सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, आज 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। कई किसान भाइयों के पर्सनल में कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है और ऐसे में कुछ यूट्यूबर मौसम में उलटफेर की बातें बता रहे हैं। क्या ये सही है? यदि ऐसा होता है तो विवाह में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। साथ में किसानों का भी यही मैसेज था, क्योंकि अब अगर बारिश हुई तो अब किसानों के पास में कुछ बचने वाला नहीं है। जैसे जैसे सोयाबीन से तो निपटे हैं किसान, किंतु अब सोयाबीन के बाद में जब प्याज की नर्सरी, लहसुन है या गेहूं की बुआई हुई है, इसमें किसी प्रकार से अभी अच्छापन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छेपन से मतलब ये है कि प्याज की नर्सरी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर रही है। लहसुन की जो कली है उगने के बाद में उसमें कटने की समस्याएं या कुछ कीड़े उसको छेद कर रहे हैं। सभी प्रकार की समस्याएं क्यों आ रही है? क्योंकि लगातार बारिश हुई थी और ये एक बारिश ही ऐसा मुख्य कारण है जो फसलों को जो उत्पादन है फसलों का वो लगातार गिरा रहा है। तो यदि ऐसे में बेमौसम अब बारिश होती है तो सिवाय नुकसान के अब कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बात करेंगे हम पूरे हफ्ते भर के मौसम का और एक लंबा पूर्वानुमान लगाएंगे। हालांकि व्यस्तता का दौर है, वैवाहिक कार्यक्रमों में जाना आना मेरा थोड़ा ज़्यादा भी होता है, कृषि कार्यों की व्यस्तता भी होती है, तो मैं अभी कुछ दिनों से आपको यूट्यूब पर वीडियो दे नहीं पा रहा था। देखा होगा आप लोगों ने, कई मैसेज आए कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, हम खेती का काम कर रहे हैं, कोई बारिश तो नहीं हो जाए। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं जारी कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब एक लंबा आपको पूर्वानुमान दूंगा, बीच बीच में जब भी मेरे को समय मिला मैं यूट्यूब पर आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि क्या सिस्टम बनेगा नहीं बनेगा। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में वैवाहिक कार्यक्रम है तो क्या खुले में करना उचित रहेगा? आपके तमाम तरह के सवाल हैं, एक लंबा पूर्वानुमान मैं आज के वीडियो में देता हूं। जैसा कि तारीख मैंने बता दी है, आज 14 नवंबर है, शुक्रवार का दिन है। ये वीडियो आप डिजिटल दरबार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों जगह देख रहे हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान भाइयों, क्योंकि अब हो सकता है आपको मेरी ज़रूरत लगे ना लगे वो बात की बात है, किंतु यदि आप किसान हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बारिश तो निकल गई, भले बारिश नहीं होती, पर जब ये महीना चालू हुआ अक्टूबर के बाद में नवंबर का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हल्का सा ठंड का इम्पैक्ट दिखाई दिया है। ये इम्पैक्ट आगे जाके बढ़ने वाला है। यूँ बात करूँ एक उदाहरण, ताज़ा उदाहरण, तो एक अनुमानित 25 दिसंबर से लगाकर 20 जनवरी 2026, ये जो एक महीने का टाइम पीरियड है जिसमें फसलें परिपक्व अवस्था में पहुंचने वाली होती है, R2 स्टेज को पार करके R3 स्टेज पर जाती है इस समय। और ऐसे में यदि बारिश होती है तो नुकसान वो होता है, वो अलग बात है, किंतु ऐसे में यदि ठंड का तापमान, रात का जो पारा होता है वो यदि 4 डिग्री से नीचे गया तो फसल में जो दाना है वो पूरी तरह जल जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है। तो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आपकी फसल नहीं जलेगी, फसल जलेगी, पर कुछ हद तक आप उसका निराकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 2 दिन बाद में ठंड गिरने वाली है, ये तारीख है, 4 डिग्री तापमान जाएगा, तो कुछ मात्रा में आप यदि उसमें सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे या फसल के आसपास धुएं की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी फसल है वो जलने से बच जाएगी। और बाकी किसान भाई को यदि आप लोग वीडियो भेजेंगे तो उनको भी नुकसान होने से थोड़ा सा बच जाएंगे वो भी। तो ये हाल रहने वाला है इस साल। यदि बात की जाए ठंड की तो किसान भाइयों, ठंड पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाली है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ किसान भाइयों, 25 साल का रिकॉर्ड इस बार ठंड तोड़ने वाली है। क्यों तोड़ने वाली है? बारिश भी लगातार हुई है, चारों तरफ जल स्रोत लगातार भरे हुए भी हैं, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी राज्यों पर पहले ही आ चुके हैं। बारिश खुलने के बाद में लगातार ठंडी हवाओं का वहाँ से चलना अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे होंगे कि अचानक से उत्तर की हवा आती है और शाम को 5 बजे बाद से ठिठुरन चालू हो जाती है। अभी इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, आगर मालवा की, शाजापुर की, राजगढ़ की, गुना की या भोपाल की, जैसे जैसे मध्य के जो जिले हैं भिंड तक के, इनकी बात करें हम तो अभी नवंबर में 6 डिग्री तापमान रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच में पहुंच रहा है। तो ये गतिविधियां नवंबर में नहीं होती, ये दिसंबर में होती, किंतु अभी से स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ एक संरचनाएं हैं जिनका यदि आपस में मिलन होता है तो ठंड का एक पैराग्राफ है वो नापा जाता है कि इस बार ठंड ज़्यादा रहने वाली है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी अभी शांत हो गए, मौसम खुला हुआ है, तो सारी परिस्थितियां ये बता रही है कि इस बार ठंड का जो है वो
असर ज़्यादा देखने को मध्य प्रदेश में मिल सकता है। वो जब भी परिस्थितियां बदलेगी मैं आप लोगों को जानकारियां देता रहूँगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को किसान भाइयों के पास में भेजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधी बात करता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ किसान भाइयों। तो देखिए आज 14 नवंबर को भी जो मौसम है, रात में तो ठंडक रहती है पर दिन में मौसम साफ होने के कारण जब धूप का डायरेक्ट असर मध्य पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो पृथ्वी में जो वाष्प होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है और ऐसे में हवाएं शांत रहती है दिन के समय में। तो ऐसे में जो है वो सूर्य की किरणें चुभन जैसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उस समय गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पर रात को जैसे जैसे 5 बजे के बाद में शाम का समय होता है, हम जैसे जैसे रात में बढ़ते हैं सिंचाई के लिए या फिर अन्य कोई कार्य यदि आप लोग रात्रि में करते हैं तो अचानक से जब ओस की बूंदें गिरती है, वो साथ में हवाएं चलती है तो ये ठंडक लेकर आती है। बर्फ वाली हवाएं होती है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपरी राज्यों में ज़्यादा हो रही है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जब उत्तर की हवाएं आती है तो ऐसे में टिटोरन बढ़ जाती है। तो फसल को जलाने वाली ठंड अभी नहीं है, आप निश्चिंत होकर अभी अपना काम करते रहें। किंतु बारिश के विषय में आप लोग जानना चाह रहे हैं तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान के सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार यदि मैं बताऊं तो चाहे राजस्थान का झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, देवगढ़, पाली, जयपुर, ये जो ज़िले हैं राजस्थान के किसान भाइयों के मैसेज थे इसलिए राजस्थान के बताने पड़े मेरे को। इनमें भी अभी डायरेक्टली अभी 24 नवंबर तक बारिश का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बन रहे सिस्टम तो बन रहे पर मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है। 24 के बाद में क्या चेंजेस होता है वो देखने वाली बात होगी, किंतु अभी 24 तक का एक पूर्वानुमान मुझे दिख रहा है। अब मध्य प्रदेश की बात करें किसान भाइयों तो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, दमोह, रीवा, पन्ना, पांडुर्ना, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, मध्य में भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। और पश्चिम की बात करें हम तो शाहजहाँपुर, देवास, हरदा, सीहोर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा भी हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो जो सभी जिले हैं जो मध्य प्रदेश के जिन जिन जिलों में मैंने अभी नाम लिए हैं ये 24 नवंबर तक किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बारिश इनमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। कोई बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जो वनडे सिस्टम है इनका असर डायरेक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। पर हो सकता है कि 24 नवंबर की दोपहर बाद में या रात्रि में आपको कुछ बादल दिखाई दे। ये क्या गुल खिलाते हैं आगे जाकर, क्या बारिश करेंगे मध्य प्रदेश में, नहीं करेंगे, इसके विषय में मैं एक लंबा पूर्वानुमान फिर जारी करूंगा जैसे आज कर रहा हूं मैं 24 नवंबर तक का। 14 नवंबर से 24 नवंबर तक का 10 दिन का जो टाइम पीरियड मैंने दिया है इसमें किसी प्रकार से बारिश नहीं है और ना कोई ऐसी ठंड आने वाली है जो आपकी फसल को जलाए। तो निश्चिंत होकर अभी 10 दिन का अपना खेती का काम कीजिएगा। 24 के बाद में बादलों का पेच दिख रहा है मुझे, वो 1 हफ्ते तक रहने वाला है या हो सकता है इसके आगे और भी दिन बढ़ जाए। एक मोटा मोटा अनुमान यदि आप लोगों को बताऊं, आप वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश होना तय है किसान भाइयों जी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, दिसंबर के पहले सप्ताह में जैसा कि सैटेलाइट इमेजरी में दिख रहा है ये एक लंबा पूर्वानुमान इसमें हो भी सकता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, पर पहले सप्ताह में ऐसा लग रहा है कि बादलों का जमावड़ा थोड़े ज़्यादा आकार में मध्य प्रदेश में हो रहा है जिससे बारिश की गतिविधियाँ संचालित हो सकती है। ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन जिलों में कैसी बारिश करेगा, क्या ज़्यादा करेगा, कम करेगा। जिन जिन किसान भाइयों के यहाँ पे वैवाहिक कार्यक्रम है तो क्या उनमें आफत की बारिश होने वाली है, तमाम तरह की जानकारी जो भी होगी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। किसान भाइयों के जिनके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है उनको भेज दीजिएगा ताकि जिनके यहाँ अभी कार्यक्रम है वो निश्चिंत होकर कर ले, किंतु दिसंबर में यदि जिनके यहाँ कार्यक्रम हो तो वो थोड़ा सा सतर्कता के साथ में वीडियो को देखकर जो भी निर्णय ले वो स्वतंत्र तरीके से ले सकते हैं। धन्यवाद।